जैसे ही रात का आकाश हलचल भरे शहर पर पड़ा, हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। लोग अज्ञात से बचने के लिए जल्दबाजी में अपने घरों की ओर वापस चले गए। केवल वे खोई हुई आत्माएं जो सड़कों पर घूमती थीं, भयानक सन्नाटे से मंत्रमुग्ध होकर सामने आने वाली असाधारण घटनाओं की गवाह बनी रहीं। इस अराजकता के बीच मैं, शिव, विध्वंसक देवता, पवित्र कैलाश पर्वत में अपनी गहरी नींद से जाग गया। मेरी आंखें खुलीं और ज्वलंत लाल परितारिकाएं प्रकट हुईं, जिनमें अपार शक्ति और इस दुनिया में संतुलन की निरंतर लालसा दोनों थी। मैंने दिव्य क्षेत्र में कदम रखा और महसूस किया कि मेरी दिव्य जिम्मेदारियों का भार मेरे चौड़े कंधों पर आ गया है। जैसे ही मैं भौतिक क्षेत्र में आया, मेरी उपस्थिति ने पूरे ब्रह्मांड में सदमा पहुंचा दिया। हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाई, प्राकृतिक आपदाओं के फैलाव ने उनकी अधीनता की गर्जना की और जीव जंतु, बड़े और छोटे, श्रद्धा से मेरे सामने झुक गए। मेरी दिव्य आभा एक सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गूंजती है, जो जीवन के निरंतर चक्र का प्रतीक है। सृजन, संरक्षण और अंततः विनाश। मेरे हर कदम के साथ मेरे नीचे स्वर्ग कांपने लगा। सड़कें, जो कभी शोर शराबे से भरी रहती थीं, मेरे आगमन की ताकत को महसूस करते हुए धीरे धीरे शांत हो गईं। मैं मनुष्य के अहंकार और असंतोष से हिल गई। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्य द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़ा। मनुष्यों के बीच घूमते हुए मैंने उनके जीवन की उलझन को देखा। शहर फले फूले, उनके गौरवपूर्ण शिखर आसमान तक पहुंचे, जो मानवीय उपलब्धि का प्रतीक था। लेकिन अफरा तफरी के बीच कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ गया था। लालच, भ्रष्टाचार और नैतिकता की कमी ने उनके दिलों को धुंधला कर दिया, जिससे उनकी आत्माएं कलंकित हो गईं। मैं शहर के बीचों बीच खड़ा था, इसकी थरथराती प्रकृति से अभिभूत होकर, और अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। एक गगनभेदी दरार ने आकाश को विभाजित कर दिया और दुनिया की किसी भी चीज के विपरीत एक तूफान भीतर से फूट पड़ा। तूफानी बादल इकट्ठे हो गए, आकाश में बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी, जिससे मानवता के पाप धुल गए। भ्रष्टाचार का सफाया हो गया, जो उन्हें खत्म करने की धमकी दे रहा था। जैसे जैसे विनाशकारी शक्ति ने शहर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, भय और खौफ एक दूसरे में घुल मिल गए। इमारतें ढह गईं, प्रकृति की क्रूरता से घिर गईं और नश्वर लोग चींटियों की तरह बिखर गए। विध्वंसक भगवान के क्रोध से चकित हो गए। हालांकि अराजकता के बीच मैंने अपना हाथ रोक लिया, यह जानते हुए कि बिना उद्देश्य के विनाश व्यर्थ था। विनाश की राख से जल्द ही एक पुनर्जन्म ने आकार ले लिया। विनाश से स्तब्ध लोग विनम्रता और करुणा का मूल्य जानने लगे। समुदायों ने न केवल ईंटों और गारे में, बल्कि उनकी आत्मा के ताने बाने में जो खो गया था, उसे फिर से बनाने के लिए हाथ मिलाई।